दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस दुनिया में एक ऐसा इंजन एग्जिस्ट करता था जो 24 अलग अलग गाड़ियों में यूज किया गया था और वो 24 गाड़ियाँ किसी एक ब्रांड की नहीं बल्कि अलग अलग ब्रांड्स की थी, जैसे टाटा, सुजुकी, फियाट, शेवरोले। इस इंजन को नेशनल डीजल इंजन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था और वो इंजन था 1.3 लीटर मल्टीजेट डीजल इंजन। ये इंजन इतना तगड़ा था कि अलग अलग कार मैन्युफैक्चरर्स ने इस इंजन का लाभ उठाया। लेकिन इस इंजन के साथ ऐसा क्या हुआ कि आज इस इंजन को किसी भी गाड़ी में यूज नहीं किया जाता। शुरू से बात करेंगे तो कहानी शुरू होती है 2003 से। अगर आपको याद होगा तो 2003 ऐसा समय था जिस वक्त मारुति 800, Hyundai सेंट्रो जैसी गाड़ियां मार्केट में राज करती थी और इन छोटी गाड़ियों में पेट्रोल इंजन ही ज्यादा पॉपुलर था। और अगर बात करें डीजल इंजन की तो डीजल इंजन ज्यादातर बड़ी गाड़ियां जैसे एसयूवी वगैरह में यूज किया जाता था। आप में से कई लोगों को पता होगा कि टाटा की इंडिका में डीजल इंजन का ऑप्शन आता था, लेकिन इंडिका का डीजल इंजन काफी ज्यादा अनरिफाइंड था और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स भी हुआ करती थी इस इंजन के साथ। और प्राइस डिफरेंस की बात करें पेट्रोल और डीजल इंजन गाड़ियों की तो 1/3 का गैप यहाँ पर देखने मिलता था। फिर उसी साल मतलब 2003 में फिएट नाम की एक इटालियन अमेरिकन कंपनी जो थी, उन्होंने 1248 सीसी का 4 सिलेंडर डीजल इंजन तैयार किया और ये जो 2003 में तैयार किए गए इस डीजल इंजन को 2005 में इंटरनेशनल इंजन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल गया था। फिएट ने पहली बार मल्टीपल डीजल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी का यूज करके इस इंजन को डेवलप किया था। इस इंजन के डेवलपमेंट में सिर्फ फिएट का हाथ नहीं था, बल्कि फिएट ने बॉश कंपनी के साथ मिलकर इस इंजन को डेवलप किया था। ये वही इंजन है जिसके अंदर फिएट ने डेवलप करी कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन टेक्नोलॉजी का ब्रॉडली यूज किया गया था। और ये जो टेक्नोलॉजी है वो आज के दिन जो डीजल कार है उनमें यही टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। 2007 तक ये इंजन सिर्फ यूरोप तक ही सीमित रहा, लेकिन मारुति सुजुकी ने इस इंजन की ताकत को समझा, क्योंकि इंडिया में उस वक्त पर ऐसा कोई छोटा डीजल इंजन अवेलेबल नहीं था जो अच्छी रिफाइनमेंट के साथ आता हो। इस वजह से सुजुकी वाले ने इस डीजल इंजन को एडॉप्ट करके अपनी गाड़ियों के साथ देना शुरू किया। और इनकी जो सबसे पहली गाड़ी थी जो इस मल्टीजेट डीजल इंजन के साथ आती थी वो थी स्विफ्ट, जिसे 2005 में लॉन्च किया गया था और सुजुकी इसे डीडीआई इंजन के नाम से अपनी गाड़ियों में यूज करने लगी। उस वक्त पर इतना रिलायबल, स्मूथ, अफोर्डेबल, इतना माइलेज निकल कर देने वाला डीजल इंजन कोई भी नहीं था और इस डीजल इंजन को स्विफ्ट के साथ दिया गया था, जो कि पहले से ही काफी ज्यादा पॉपुलर गाड़ी थी लोगों के बीच में। और जैसे ही ये गाड़ी लॉन्च हुई वैसे ही काफी ज्यादा हिट हो गई और उसने मार्केट में आग लगा दी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जब मारुति वाले इस इंजन को यूज कर रही थी तो जिस कंपनी ने इस इंजन को डेवलप किया वो कंपनी क्यों यूज नहीं कर रही थी? वो अपनी खुद की गाड़ी में तो यूज कर सकती थी, जबकि 2007 में फिएट खुद अपनी गाड़ियां बेच रही थी इंडिया के अंदर। एक्चुअली प्रॉब्लम ये था कि फिएट वालों को ये इंजन पूरा का पूरा इंपोर्ट करके लाना पड़ता था और उस वजह से उसकी कॉस्ट काफी बढ़ जाती थी, जिस वजह से उनकी गाड़ियों की प्राइस अल्टीमेटली बढ़ जाती थी। और आपको पता होगा कि इंडिया का कार मार्केट कितना प्राइस सेंसिटिव है, लेकिन इस प्रॉब्लम को मारुति सुजुकी वालों ने समझकर सॉल्व कर दिया, जिसमें सुजुकी और फिएट की टाई अप हो गई थी, जिसके तहत सुजुकी पहले से यूरोपियन मार्केट के अंदर इस इंजन को बेच रहा था। फिर मारुति ने अपने इस टाइप का फायदा उठाकर इंडिया के अंदर ही इस इंजन को असेंबल करना शुरू कर दिया। मनीसर प्लांट के अंदर 2500 करोड़ का इन्वेस्ट करके 75% पार्ट्स को लोकली बनाने लगा। अब इस चीज का पूरा फायदा मारुति सुजुकी को मिला, क्योंकि इस इंजन को लोकली बनाने से इंजन की कॉस्ट काफी कम हो गई थी। अगर कॉस्ट की बात करें तो पेट्रोल स्विफ्ट और डीजल स्विफ्ट के प्राइस का गैप सिर्फ 70,000 रुपए का था और इसी वजह से लोगों ने स्विफ्ट डीजल को धड़ाधड़ खरीदना शुरू किया, क्योंकि लोगों को इस स्विफ्ट डीजल में माइलेज भी तगड़ा मिल रहा था। 18 से 20 kmpl का रिलायबल इंजन था और रिफाइनमेंट भी काफी बढ़िया थी। इस इंजन के सक्सेस के पीछे एक कारण और था, सुजुकी का सर्विस नेटवर्क, क्योंकि सुजुकी का सर्विस नेटवर्क कंपैरेटिवली अदर ब्रांड्स काफी ज्यादा जबरदस्त था। आपको एक बात और इस इंजन के बारे में बताता हूँ, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। इस इंजन को ना कि सिर्फ फिएट ने यूज किया, ना सिर्फ मारुति ने यूज किया, बल्कि इसे टाटा ने भी यूज किया, शेवरोले ने भी यूज किया और प्रीमियर मोटर्स ने भी इस इंजन का स्वाद लिया। मोटे मोटे तौर पर इस इंजन को 24 गाड़ियों में यूज किया गया था और वो गाड़ियां सक्सेसफुल भी रही थी, लेकिन उतनी सक्सेसफुल नहीं रही थी जितनी मारुति की गाड़ियां रही थी। इस इंजन का इतना क्रेज था कि जब 2019 में इस इंजन को बंद किया गया था, उस वक्त पर मारुति की
डीजल गाड़ियां बिकी थी 3,34,191, जो कि मारुति के उस पूरे साल के सेल का 22.5% हिस्सा था। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि कितना ज्यादा दबदबा था डीजल गाड़ियों का उस वक्त पर। एक और किस्सा था इस इंजन के साथ। जब मारुति इस इंजन को यूज कर रही थी तो मारुति ने इस इंजन को अपने हिसाब से ट्यून किया था फॉर बेटर माइलेज, क्योंकि फिएट के इस इंजन के अंदर शुरुआत में टर्बो लैग बहुत होता था, लेकिन इसका टॉप एंड काफी ज्यादा तगड़ा था। फिर मारुति ने अपनी गाड़ियों के हिसाब से इसे रिट्यून किया, शुरुआत का टर्बो लैग काफी कम कर दिया और टॉप एंड का पंच जो था उसे भी कम कर दिया, जिस वजह से इनकी गाड़ियों की माइलेज काफी ज्यादा बढ़ गई। अब उस टाइम पर एक इंडियन बायर को माइलेज से बहुत ज्यादा प्यार था और इसी वजह से ये इंजन मारुति की गाड़ियों में काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ। लेकिन फिएट की पुंटो, लिनिया, ये जो गाड़ियां थी उनमें उन्होंने उस इंजन को वैसे का वैसे ही दे दिया, जिस वजह से उन गाड़ियों में लैग और कम माइलेज मिलता था और साथ ही में उनकी गाड़ियों का वेट भी काफी ज्यादा था। जैसे कि पुंटो स्विफ्ट से 55 किलो तक ज्यादा भारी थी। हालांकि इंडिया की नीड्स को ध्यान में रखकर फिएट वालों ने अपनी पुंटो के साथ 90 PS का इंजन देना शुरू किया, लेकिन वो भी गाड़ी इतनी सक्सेसफुल नहीं हो सकी। मारुति ने जो ट्यून करके इंजन दिया था उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफी कम थी। अब मारुति की सक्सेस को देखकर Hyundai ने भी अपनी i20 में डीजल इंजन देना शुरू किया और ये i20 डीजल भी काफी सक्सेसफुल प्रोडक्ट रहा। दोस्तों, वैसे टाटा ने भी इस इंजन का इस्तेमाल अपनी गाड़ियों में करा था। उन्होंने अपनी इंडिका विस्टा जेस्ट के अंदर इस इंजन को काफी यूज करा और ये गाड़ियां शुरुआत में काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी रही थी, लेकिन फिर वही बात निकल कर आती थी, फिट एंड फिनिश का इशू, बेकार सर्विस एक्सपीरियंस। इस वजह से वो भी गाड़ियां इतनी सक्सेसफुल नहीं हो सकी जितनी मारुति की हुई थी। फिएट और टाटा का टाई अप हुआ था, जिसमें इस इंजन का प्रोडक्शन पुणे के रांजनगांव में किया जाता था। इंटरनेशनल मार्केट में ये इंजन 5 वेरिएंट के साथ आता था, मगर इंडिया में 2 वेरिएंट के साथ आता था, 75 PS पावर के साथ और एक 90 PS पावर के साथ में। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी इस इंजन को काफी ज्यादा यूज किया गया था, जैसे कि अल्फा रोमियो हो गई, ओपेल, फोर्ड वगैरह ऐसी काफी सारी ब्रांड्स ने इस इंजन को यूज किया था। समय का पहिया घूमता गया और मारुति ने अपनी हर सेगमेंट की गाड़ियों के अंदर इस इंजन को यूज किया और सभी सेगमेंट के अंदर टॉप पोजीशन पर आ गई। लेकिन कहते हैं ना कि हर अच्छी चीज के साथ हमेशा अच्छा नहीं होता। इस मल्टीजेट डीजल इंजन के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। इंडिया के अंदर 1 अप्रैल 2020 में BS6 नॉर्म्स आ गए और इसी नॉर्म्स के चलते इस इंजन को बंद करना पड़ा, क्योंकि इस इंजन को BS6 में अपग्रेड करना काफी कॉस्टली पड़ता और इस वजह से अल्टीमेटली इनकी गाड़ियां कॉस्टली हो जाती। तो इसी कारण इस इंजन को BS6 में अपग्रेड करना कोई सेंस नहीं था और कहीं ना कहीं इन ब्रांड्स को डीजल गाड़ियों का फ्यूचर भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि ये जो 10 साल वाला रूल है ये इंडिया में आ गया था, तो लोग डीजल गाड़ियां भी कम खरीद रहे थे। आगे जाके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही फ्यूचर है या फिर हाइब्रिड कार्स ही लोग खरीदेंगे। इसी वजह से फिर से पेट्रोल गाड़ियों का दबदबा बढ़ रहा था। इसी कारण इन ब्रांड्स ने डिसाइड किया और 23 जनवरी 2020 को इस इंजन को कम्प्लीटली बंद कर दिया। लेकिन फिएट ने वादा किया कि अगले 10 साल तक फिएट इस इंजन के पार्ट्स को अवेलेबल करती रहेगी। तो यही था भाई आज की वीडियो में नेशनल इंजन ऑफ इंडिया का पूरा सफर। हालांकि एक बात तो है, इस डीजल इंजन वाली गाड़ी को जिन्होंने भी चलाया होगा वो लोग इस इंजन को कभी भूल नहीं सकते। क्या आपका भी कोई एक्सपीरियंस है इस इंजन के साथ? तो मुझे कमेंट्स में जरूर बता दीजिए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ वापिस, तब तक के लिए बाय।